नहीं तो नहीं लेगा। ये देख सकते हैं आपने, ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम इधर दिखाया हुआ है। ये फेरी कट का ट्रैक है। ये येलो कलर दिख रहा है ना आपको, ये येलो कलर का दिख रहा है। अगर ये इसमें डिस्चार्ज हो गया तो ये ग्रीन जैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी येलो में दिख रहा है तो इसका मतलब ये एम्प्टी मोल्ड है। ये फेरी कट का ऊपर है। ये मोल्ड इधर रहा तो ये डिस्चार्ज का नीचे भी दिखा देगा आपको। अगर फेरिकट का अंदर आपका मोल्ड है, वो मोल्ड भी आपको आ जाएगा इधर इंडिकेशन। अगर फेरिकट एम्प्टी है तो ये बॉक्स आपको नहीं दिखेगा, खाली फेरिकट का एम्प्टी प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। इतना हमने इसमें ऑटोमेशन किया हुआ है। ये पूरा छोटा छोटा जो दिख रहा है ये सेंसर फीडबैक है। जैसा वो सेंसर का पोजीशन में मोल्ड आएगा, वो मोल्ड का फीडबैक आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। ये सेंसर ग्रीन होगा, ये मोल्ड का डब्बा आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये इंडिकेशन है कि आपका कौन सा ट्रैक में कितना है। अभी इधर 4 ट्रैक है, 3 ट्रैक का हमने फुल मोल्ड के लिए यूज किया, एक एम्प्टी ट्रैक के लिए यूज किया। ये इधर देख सकता है आपने। अगर टिल्टिंग क्रेन कितना ट्रैक पे है, उसका नीचे मोल्ड है कि नहीं, वो भी इधर दिखाएगा। वो सेंसर का बेसिस आपको दिखाई देगा। अभी बैचिंग प्रोसेस का पूरा ऑटो चलता रहेगा। जैसा अपने प्रिपरेशन टैंक, ये स्टोरेज टैंक सर्विस पुल में स्लरी नहीं है, फ्रेश टैंक में भी स्लरी नहीं है। वो बैचिंग आपको होल्ड करके रखेगा। और ये डिस्चार्ज वाल क्लोज करके टैंक 1 का, ये फ्रेश स्लरी टैंक 2 का डिस्चार्ज वाल खोलेगा, ये सर्विस फुल भरेगा, ये आएगा। अगर दोनों टैंक एम्प्टी है तो नोटिफिकेशन इधर अलार्म आता रहेगा आपको नीचे से विंडो को प्रॉम्प्ट होके। आप उसका हिसाब से ऑपरेटर उसको देखना है। अगर कुछ भी मोटर प्रॉब्लम है, ये रेड में टर्न हो जाएगा। कुछ भी वाल्व नहीं खोल रहा है, ये रेड में टर्न हो जाएगा। अगर चालू है तो ग्रीन में टर्न हो जाएगा। ये सब इसमें ऑपरेशन दिया हुआ है, ये आप बाद में देख सकता है। अभी हम जाते हैं, ये ऑटो ऑटो प्रोसेस है। अब ऑटो बंद कर दिया। जैसा आपने मैनुअल ऑपरेशन करना है आपका पूरा प्लांट को, अभी होम स्क्रीन में जाएंगे। ये बैचिंग मैनुअल करके है। इधर आपका सेट पॉइंट वैल्यू पूरा वो ऑटो स्क्रीन में आपने सेट कर दिया। बाद में अभी दोबारा सेट करने का जरूरत नहीं है। अभी मैनुअल ऑपरेशन आप कर सकते हैं। आप मेन मिक्सर चालू कर लो। लोड सीमेंट, लोड लाइम, लोड फ्रेश, कितना हिसाब से आपने सेट पॉइंट किया उतना हिसाब से लोड सेल वेट करके इधर आके कट ऑफ हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस ऐसा ही है। लोड जिप्सम, लोड एल्यूमिनियम वाटर, वॉशिंग पाउडर, लोड एडेड वाटर, स्टीम ऑन, ये सब इधर ऑप्शन है। आप सीमेंट डिस्चार्ज, लाइम डिस्चार्ज, फ्लैश डिस्चार्ज कर सकता है। बाद में मैनुअली एल्यूमिनियम फीड कर सकता है, एल्यूमिनियम डिस्चार्ज कर सकता है। एल्यूमिनियम फीड करने के बाद आपको इधर एक पॉपअप, एक टाइमर आ जाएगा इसका नीचे। वो टाइमर में 50 सेकंड्स आपने सेट किया है तो 50 सेकंड्स के बाद एल्यूमिनियम डिस्चार्ज हो जाएगा। एल्यूमिनियम डिस्चार्ज होते ही आपका मेन मिक्सर डिस्चार्ज हो। आपने मैनुअल करना पड़ता है, ये मैनुअल स्क्रीन है ना। ये एल्यूमिनियम मिक्सर भी आपको मैनुअल में चालू करना पड़ता है। ये बैचिंग का मैनुअल ऑपरेशन है। अभी हम चलते हैं फेरी कार्ड पर। फेरी कट है। ये फेरी कट में हमारा 7 ट्रैक्स है। उसमें हमने 4 ट्रैक्स का इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये ट्रैक लगाना बाकी हो गया, इसलिए उधर तक नहीं जाएंगे हम। ये देखेंगे अभी एम्प्टी ट्रैक है। एम्प्टी ट्रैक में आप देख सकते हैं, इधर एक मैंने इंडिकेशन दिया है। ये इंडिकेशन मिक्सचर डिस्चार्ज शूट का है। ये टॉप लेवल इंडिकेशन आता है, एक दो बॉटम लेवल का इंडिकेशन आता है। अगर मिक्सचर शूट डिस्चार्ज लेवल डाउन पे रहता है तो ये फेरी कार्ड ऑपरेट नहीं होगा। उसका हमने इंटरलॉक बनाया, उसका इंडिकेशन भी यहाँ दिया हुआ है। अभी अगर इधर एम्प्टी ट्रैक में मोल्ड है तो भी वो मूव नहीं करता है। फेरी कार्ड इधर आएंगे, ये सेंसर आपको पॉपअप करेगा एम्प्टी ट्रैक में। और इधर एक फेरी कार्ड का आपका सिंबल मिलेगा। ये पोजीशन है आपका, नीचे ग्रीन ब्लिंकिंग कर रहा है। ये जैसा मूवमेंट जाता रहता है, जैसा कुछ प्रॉब्लम होके कुछ ट्रक होके एम्प्टी ट्रैक और ट्रैक 1 ट्रैक 2 कहीं भी बीच में रुक गए तो आप ये इंडिकेशन का दौरान आपने किधर रुका हुआ है आप पता कर सकता है, इंडिकेशन भी हो जाएगा। अभी हम ऑटो प्रोसेस करते हैं उसमें। अगर एम्प्टी ट्रैक में एम्प्टी फेरी कार्ट है, आपको क्या करना है, ये फेरी कार्ट ऑटो में डाल देना है। वो ग्रीन में टर्न हो जाएगा। गेट एम्प्टी मोल्ड ऑटो बटन दबा के छोड़ना है। ये एम्प्टी मोल्ड ऑटो का फंक्शन क्या करता है, ट्रैक में मोल्ड है तो अपने आप ले लेगा। वो एम्प्टी मोल्ड को बैचिंग का नीचे तक लेके जाएगा। इधर हमारा बैचिंग डिस्चार्ज है ट्रैक 3 पर है। ट्रैक 3 पर बैचिंग डिस्चार्ज है तो हम उधर जाके एम्प्टी मोल्ड खड़ा करेंगे, वो डिस्चार्ज होगा और अपने आप कौन सा ट्रैक में एम्प्टी है वो ट्रैक में चला जाएगा। वो ऑटो प्रोग्रामिंग है। वो एक एक पोजीशन का सेंसर रहता है, किधर हमारा खाली रहता है उधर जाएगा। अभी एम्प्टी मोल्ड का ऑटो हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद आप मैनुअली भी फुल मोल्ड टू ट्रैक 1 दबाएगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रैक 1 में जाएगा। उधर फ्रिक्शन व्हील रहेंगे, ये भेजेगा।
और ट्रैक वन का फ्रिक्शन व्हील्स इसको खींचेगा। अगर फ्रिक्शन ट्रैक वन फुल हो गया तो अगर ट्रैक वन फुल हो गया तो ट्रैक वन को मोल्ड नहीं जाएगा, आपको इधर एरर मैसेज आ जाएगा। उसका हिसाब से ये विंडो खोल के इधर आ जाएगा ट्रैक वन फुल करके, उसका हिसाब से आपको ट्रैक टू आपने चूज कर सकता है। नहीं तो आप इधर स्क्रीन में ये ट्रैक का विजुअलाइजेशन दिखता है कौन सा ट्रैक में कितना मोल्ड है। अगर मैनुअली ऑपरेट करना चाहता है तो ये फुल मोल्ड टू, ट्रैक थ्री, ट्रैक फोर, ये ट्रैक फोर तक आपने फुल मोल्ड डिस्चार्ज होने के बाद आप दबाए तो उधर जाएगा। उधर जाने के बाद मोल्ड ट्रैक में चला जाने के बाद फेरी कार्ड से वापस एम्प्टी ट्रैक में आएगा, एम्प्टी ट्रैक में मोल्ड लेगा, मोल्ड लेने के बाद बैचिंग का नीचे आके खड़ा कर देगा। इतना फुल्ली ऑटोमेटिक चलता है, वही गेट एम्प्टी मोल्ड ऑटो का फंक्शनिंग है। ये एम्प्टी मोल्ड फुल्ली ऑटो का मतलब क्या है? ये एम्प्टी मोल्ड फुल्ली ऑटो मतलब एक बार हमने भेज दिया मिक्सर को, मिक्सर डिस्चार्ज वाला मोल्ड किसी ट्रैक में भेज दिया तो उसके बाद ये आके फुल्ली ऑटोमेटिक में आके ट्रैक को एम्प्टी ट्रैक में मोल्ड लेके डिस्चार्ज में जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद आपको ये दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए ये मोल्ड शिफ्टिंग फुल्ली ऑटो, ये ट्रैक सीक्वेंस का ऑटोमेशन है, बैचिंग ट्रैक ऑटोमेशन का। ये सेलेक्ट ट्रैक सीक्वेंस, अगर आपने इसमें टू ट्रैक वन मैनुअली दबाया तो ट्रैक वन फुल होने के बाद वेट करेगा मोल्ड। मोल्ड शिफ्टिंग फुल्ली ऑटो कर दिया आपने, उसके बाद मोल्ड शिफ्टिंग फुल्ली ऑटो करने के बाद वो चूज करेगा कौन सा ट्रैक में कितना मोल्ड है, कितना ट्रैक में ज्यादा स्पेस है उसको भेज देगा। ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। अगर इसने ऑटोमेटिक का हमारा सिस्टम सेलेक्ट किया तो ट्रैक वन में एक मोल्ड है, ट्रैक टू में थ्री मोल्ड है, ट्रैक थ्री में टू मोल्ड है, वो कौन सा लेस स्पेस यूज हुआ, कौन सा ज्यादा जगह बचा हुआ है वो ट्रैक को सेलेक्ट करेगा। वो फुल होने तक उधर ही भेजेगा, बाद में नेक्स्ट ट्रैक सेलेक्ट करके वो ट्रैक में भेजेगा। ऐसा सिस्टम है ये फुल्ली मोल्ड शिफ्टिंग ऑटो का लगा दिया। तो आपने क्या करना है, फेरी कट में जाके ये एम्प्टी मोल्ड फुल्ली ऑटो दबा देना है और बैचिंग ट्रैक्शन में जाके मोल्ड शिफ्टिंग फुल्ली ऑटो दबा देना है। बैचिंग को बैचिंग को ऑटो में रख देना है, वो उसका हिसाब से एम्प्टी मोल्ड में कितना मोल्ड है उसका हिसाब से वो लेता रहेगा, आपका बैचिंग प्रोसेस चलता रहेगा। एम्प्टी मोल्ड फुल्ली ऑटो उसका काम वो करेगा। मोल्ड शिफ्टिंग फुल्ली ऑटो वो कौन सा डिस्चार्ज का मोल्ड कौन सा ट्रैक में भेजना है वो उसका जिम्मेदारी उसका है। ये देखिए हमारा साइकिल में इधर नीचे देख सकते हैं आप डिस्चार्ज मोल्ड्स कटिंग टाइम करके, ये कटिंग टाइम है आपका। एक साइकिल का 18 मोल्ड्स रहता है इस कस्टमर पर, बाकी जगह ज्यादा भी हो सकता है। अगर फर्स्ट मोल्ड डिस्चार्ज कर दिया वो डिस्चार्ज से लेकर वो टाइम आपको ट्रैक करेगा। आपने सेटिंग ए सेट टाइम आपने 300 मिनट्स लगाया, 300 नहीं होता है, हमने 180 मिनट्स लगा सकता है। 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स बहुत हो गया। 180 मिनट्स डाल के हमने सेट कर दिया तो 180 मिनट्स तक इधर सिस्टम आपका कितना मिनट है दिखाता रहेगा। उसके बाद भी आप देख सकता है इधर अगर ट्रैक वन में गया वो मोल्ड ट्रैक वन में, नहीं तो ट्रैक टू में दिखाता हूँ। इधर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, जीरो लिखा के आ रहा है ना, इधर में आपको कटिंग टाइम कितना है। अगर 200 180 से काउंटडाउन स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट मोल्ड का आपका 180 रहेगा, उससे डाउन होता रहेगा 160 140 जितना टाइम। अगर जीरो हो गया तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये मोल्ड निकालना है। ऐसा ही पीछे पीछे ये वन टू, ये ट्रैक वन में मोल्ड वन टू मोल्ड सिक्स बैठेगा, ट्रैक टू में मोल्ड सेवन से लेकर मोल्ड 12 तक बैठेगा, और ट्रैक थ्री में मोल्ड 13 से लेकर मोल्ड 18 तक बैठेगा एक साइकिल। अगर आपने नेक्स्ट साइकिल चालू करना है, वो ट्रैक वन में जाके ये फर्स्ट मोल्ड ऑटोमेटिक आगे जाएगा, वो जीरो का हिसाब से वो टिल्टिंग क्रेन का पोजीशन चेक करके हाइट चेक करके वो ऑटोमेटिक आगे जाएगा टिल्टिंग क्रेन का नीचे। वो जाने के बाद ये सभी आगे मूव होगा। नंबर टू वन पे आएगा, थ्री टू पे आएगा, फोर थ्री पे आएगा, फाइव फोर पे आएगा, लास्ट मोल्ड एम्प्टी बचेगा। जैसा ही ये सिस्टम डिटेक्ट कर दिया लास्ट मोल्ड एम्प्टी है, बैचिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। बैटिंग बैचिंग का नोटिफिकेशन आएगा, ऑपरेटर नहीं है तो ऑपरेटर को भी नोटिफिकेशन जाएगा, वो आके वेट करेगा। जैसा कटिंग होता है फर्स्ट मोल्ड, वो ट्रैक वो कटिंग होके एम्प्टी मोल्ड प्लेट लगा के ये ट्रैक एम्प्टी मोल्ड रिटर्न ट्रैक में आ जाता है। रिटर्न ट्रैक में आपको दिखेगा, मैं बैचिंग में भी दिखा रहा हूँ आपको, ये एम्प्टी ट्रैक में इधर आएगा तो तब रॉ मटेरियल लेना शुरू करेगा, तब तक बैचिंग रेडी पोजीशन में रहता है लेकिन चालू नहीं होता है। इतना इधर ट्रैकिंग सिस्टम हो गया। बाद में आपका आरएम सेक्शन दिखाता हूँ मैं।
आरएम सेक्शन में ये प्रिपरेशन ट्रांसफर है, ये आपको स्लरी प्रिपरेशन होने के बाद कौन सा टैंक में जाना